तो ज़िंदगी में हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक मोमेंटम मिल जाता है। और जब वो मोमेंटम मिल जाता है, एक हरकत ऐसी आ जाती है कि पूरा काम आसान बन जाता है, तब हमारे कदम सक्सेस की तरफ बड़े ही तेज़ बढ़ते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको एक न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता हूँ। वो ये कहता है कि जो चीज़ साकिन रहती है वो हमेशा साकिन रहती है, मगर जब तक कि वो उसको बाहर से कोई फोर्स न दिया जाए और उसको ढकेला न जाए तब तक वो हरकत में नहीं आती। और दूसरा उसका एक रूल ऐसा है कि जो चीज़ मोमेंट में रहती है यानी जो हरकत में रहती है वो हमेशा हरकत में रहती है जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स रोक न दे, तो उसके मोमेंटम को तोड़ न दे, ऐसा उनका कहना है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कि लोग जो सक्सेसफुल रहते हैं वो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जो हैप्पी रहते हैं उनके ज़िंदगी में हमेशा हैप्पीनेस ही आता है। जो वेल्दी रहते हैं उन यानी जो मालदार रहते हैं वो हमेशा मालदारी की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं। वो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लाइफ में हरकत होती है, वो मोमेंटम में रहते हैं और वो मोमेंटम ऐसा है कि उसमें ईज़िली आदमी आगे बढ़ते चला जाता है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि जब हम बचपन में खेलते थे मेरी गो राउंड, यानी वो एक सर्कल रहता है यानी मूविंग सर्कल जिसके ऊपर हम बैठते हैं। रिवॉल्विंग सर्कल जो रहता था जिसमें हम बैठते थे तो वो हाथ से ढकेला जाता था। तो बिगिनिंग में जब हम देखते हैं कि उसको कुछ बच्चे अंदर बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे बाहर रहते हैं, और जो बाहर वाले बच्चे रहते हैं वो उसको ढकेलते हैं। और पहले ढकेलने के लिए उसको मोशन देने के लिए उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, ताकत लगती है। और फिर एक 2-4 मरतबा ऐसे ही ढकेलने के बाद में फिर वो एक मोमेंटम में आ जाता है, वो एक हरकत में आ जाता है। और जैसे ही वो उसका रिवॉल्यूशन घूमना शुरू हो जाता है और वो एक मोमेंटम में आ जाता है, फिर स्लाइड पुश थोड़ा सा भी अगर उसको ढकेलेंगे ना हम, तो वो चलते ही चला जाता है। वो फिर स्लाइड उसको पुश करने की गरज रहती है और वो अपना मोमेंटम और अपनी हरकत को नहीं छोड़ता है। यानी बिगिनिंग में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बाद में फिर यही स्ट्रगल एक आसान बन जाता है और स्लाइड मगर पुश करने की गरज होती है। यानी कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो जैसे ही धकेला जाता है फोर्सफुली, उसके बाद जो धकेलना वाला होता है वो भी एंजॉय करने के लिए अंदर कूद जाता है और वो भी वो सर्कल में एंजॉय करने लगता है। फिर जब अगर हम उसको थोड़ा सा पुश बार बार करते न रहें तो वो एक वक्त आ जाता है कि वो रुक जाता है और फिर दूसरा कोई तो वहाँ पे धकेलना शुरू कर देता है, मगर उस वक्त भी उसको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मौके आ जाते हैं। यानी हम जब कोई काम डिसाइड कर लेते हैं तब जब हमें स्ट्रगल करना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और जब हम एक हद तक पहुंच जाते हैं यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसे कहेंगे, वहाँ तक अगर हम पहुंच गए तो फिर एक हमको मोमेंटम मिल जाता है। और फिर मोमेंटम यानी एक ऐसी हरकत मिल जाती है कि स्लाइड उसको पुश करते रहेंगे हम, तो हम ज़िंदगी की रफ्तार, हमारी ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ये एक मिसाल के ज़रिए जो मैंने समझाया है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं कि जब हमको बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, मगर हर तकलीफ़ के साथ आसानी होती है। और वो आसानी हमको तब पता चल जाती है कि जब हम उस थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर लेते हैं और हमारा काम बहुत ही आसानी से बनते चला जाता है। तो ज़िंदगी में हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक मोमेंटम मिल जाता है। और जब वो मोमेंटम मिल जाता है, एक हरकत ऐसी आ जाती है कि पूरा काम आसान बन जाता है, तब हमारे कदम सक्सेस की तरफ बड़े ही तेज़ बढ़ते चले जाते हैं। अगर हमने यही चीज़ बुराई की तरफ अगर हमने ऐसा किया कि कंसिस्टेंट कोई काम बुरा करते रहे, कंसिस्टेंट ऐसे काम करते रहे जो हमारे गोल को सूटेबल नहीं हो,
तो ये भी इसका भी कंपाउंड इफ़ेक्ट बन जाता है। तो हमारा काम करना, कंसिस्टेंट करना, अगर बुरा है तो हमको बुराई की तरफ लेके जाएगा, अगर सही काम है तो वो हमको सही रहनुमाई करेगा और सीधे रास्ते की तरफ लेके चला जाएगा। यानी जो कंसिस्टेंट हम काम करते हैं, पहले उस पर गौर करना चाहिए कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम किसी गड्ढे में गिरने वाले हैं या हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तभी हम वो काम कंसिस्टेंट करते रहें, हमको वो काम कंसिस्टेंट करते रहना चाहिए। वरना जो काम हमारे गोल की तरफ नहीं जाता है वो काम हमें उसी वक्त छोड़ देना चाहिए, क्विट करना चाहिए। और जो काम हमारे गोल को सपोर्ट करता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से हमें काम करते रहना चाहिए ताकि हम सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।